अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? सॉरी मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया बहुत। ये मेरी पहली वीडियो है और ना बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैंने मतलब टॉपर से भी कांटेक्ट किया और बहुत सारे लोगों से जो इस प्रोसेस में हैं, उन्होंने अच्छी पोजीशंस ली। तो उन सब का जब व्यू पॉइंट इकट्ठा किया तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब पहली बात, पहली वीडियो कि अगर एक बंदे ने स्क्रैच से शुरू करना है तो वो क्या करे। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो जब मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया तो आई वाज वेरी वीक इन इंग्लिश, बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था। और लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। मुझे तो 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने यही नहीं समझ आई कि मतलब पढ़ना कैसे है। ठीक है, अगर मैं आपको मिसाल दूं तो मैंने मतलब तब इवन कि मुझे वर्ल्ड टाइम मैगजीन का एक सिंगल आर्टिकल नहीं पढ़ा जाता था स्टार्ट में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गाज़ा किधर है, वेस्ट बैंक किधर है, ऑस्ट्रेलिया इसराइल की पोजीशन किधर है, लेबनान किधर है, जॉर्डन किधर है, सीरिया किधर है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जो तो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी जो मेरे जैसे निकम्मे हैं वो ये माइंड बना ले कि 3 साढ़े 3 महीने तो समझ ही नहीं ना आनी। ठीक है, स्टार्ट फिर भी तो लेना है। तो स्टार्ट लेना थोड़ा मुश्किल तो होता है कि गाड़ी को धक्का लगाना है। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप अखबार स्टार्ट करें। अखबार को तो अपनी छठी नमाज बना लें आप। अब अखबार में बड़ी सिलेक्टेड स्टडी करें। देखिए, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि लाहौर में गटर खुल गया है या मुल्तान में किसी की बकरी मर गई है। इट्स नॉट ऑफ आवर टेस्ट। दो चीज़ें करें, एक नेशनल न्यूज़ देखें अपनी, जो मेजर नेशनल न्यूज़ है, और उसके बाद थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़ देखें, और उसके बाद सेंट्रल पेज पे आ जाएं। सेंट्रल पेज में ओपिनियंस होते हैं और एडिटोरियल्स होते हैं। 3 4 चीज़ें देखें। एडिटोरियल एक सेट कर लें, उस एडिटोरियल की आप प्रेसी बनाना शुरू करें। 3 4 पॉइंट्स निकालें और उसके साथ उसकी प्रेसी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। दूसरा ये करें कि आप ओपिनियन एक सेट करें, उस ओपिनियन के पॉइंट्स लें। वो किसी भी टॉपिक पे होगा, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होगा या किसी भी चीज़ पे, उसके पॉइंट्स के साथ आप ऐसे की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और उसके बाद साथ में एक बुक बनाएं, जो आप रोज़ाना पॉइंट्स निकालें वो उस बुक में हेड्स बना लें। लाइक ये वुमेन एम्पावरमेंट का है, ये फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर है। तो वो जो पॉइंट्स आप रोज़ाना निकालते हैं वो आप उधर अपनी बुक में लिखते जाएं और रोज़ प्रैक्टिस करते जाएं। और दूसरी बात ये है कि एकेडमीज़ हैं या जो भी हैं वो आपको इंग्लिश की तैयारी नहीं करवाते, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। ठीक है, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी करवा देते हैं, लेकिन इंग्लिश की तैयारी आप तभी कर सकेंगे अगर आपका मेरी तरह वीक बैकग्राउंड है। एक ऐसे उस्ताद को ज्वाइन करें जो आपको A to Z सिखाए, आपको सिखाए कि यार एडजेक्टिव क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाना है, एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाना है, एडवर्ब कैसे यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है। मुझे नहीं पता था। और मेजॉरिटी जो लोग लीड है दे आर गुड, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता। तो अपने किसी ऐसे उस्ताद को ज्वाइन करें, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी BA के अच्छे टीचर को आप ज्वाइन कर लें। तो आप बेस से स्टार्ट लें। ठीक है, सारी चीज़ें बेस से करें, उसकी इंग्लिश की तैयारी से। एडिटोरियल की जब प्रेसी करना शुरू करेंगे, आपको प्रेसी की प्रैक्टिस होगी। और उसके अलावा आप जब ओपिनियन का ऐसे बनाना शुरू करेंगे तो आपके ऐसे की प्रैक्टिस होगी। और उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो आप रोज़ाना पॉइंट्स निकालेंगे 3 साढ़े 3 महीने के बाद आपके पास एक कितनी ज़बरदस्त फैक्ट बुक तैयार हो जाएगी, जिसमें रिपोर्ट्स होंगी। लाइक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होगा, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, जेंडर गैप रिपोर्ट होगी, और ढेर सारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स होंगी, IMF की रिपोर्ट्स होंगी। तो आपको एक ज़बरदस्त फैक्ट बुक तैयार होगी। वो ना सिर्फ आपके ऐसे में काम आएगी, वो आपके पाकिस्तान अफेयर में, वो आपके करंट अफेयर में, वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, वो आपके इंटरनेशनल लॉ में, इवन कि आपके हर सब्जेक्ट में वो फैक्ट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, 2 स्टार्ट ले रहे हैं, 2 काम करें। अखबार पढ़ी, ओपिनियन कैसे बनाया, एडिटोरियल की प्रेसी बनाई, रोजाना किसी अच्छे टीचर को चेक करवाया। और चौथा काम ये करें, कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल्स में या कंपल्सरी में जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है उसको ले लें। जैसे मेरे दिल के ज़्यादा करीब US हिस्ट्री था, और उसमें रोला भी बहुत है। तो US हिस्ट्री जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट लें। क्योंकि देखें, स्टार्ट होता है ना, मुश्किल होता है, तो जो चीज़ बंदे को अच्छी लग रही होती है बंदे को वो करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ या एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ
अपनी इंग्लिश की तैयारी को स्टार्ट गियर अप करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका टेम्पो बनना शुरू हो जाएगा, मेरा तो 3-4 महीने लग गए थे टेम्पो बनने में, लेकिन आप, मैं तो निकम्मा आदमी हूँ, आप माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं। जैसे ही आपका टेम्पो बने, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ आए जो आपके टेस्ट के थोड़े अगेंस्ट हैं लेकिन आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ट्रैक पे आ जाएंगे तो फिर सारा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम ऑप्शनल की सिलेक्शन करनी है, वो कैसे करनी है वो उस पर बनाएंगे। और आई एम सॉरी, और दूसरी बात ये है कि आई एम मेकिंग ए लिस्ट फॉर ऑल दीज पीपल फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड जिन्होंने मुझसे कंटेक्ट किया था। रियली आई एम फॉर देम, ठीक है। मेरी उनको, आप लोगों को मॉरल सपोर्ट होगी, इवन कि आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। और आपको मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे का टेक्स्ट रिप्लाई किया है, जितना मैं कर सकता था। फिर भी अगर मैं किसी का नहीं कर सका तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो रोज़ाना की बेस पे हम अब कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे, और उसमें सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं होगा क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, और मतलब जितने भी 47 CTP के लोग बहुत अच्छे हैं यार, वंडरफुल, उन लोगों का व्यू पॉइंट भी साथ रखेंगे, ठीक है। और एक मतलब जो एक जनरल सबके साथ फ़ायदा, उससे कि फ़ायदे की चीज़ तैयार होगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे।